उससे अगले साल 2023 में गए तो पूरा मार्केट उन्होंने गिरा दिया था और वहाँ पे बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स, होटल्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। वजह क्या है कि वो आबादी बढ़ती जा रही है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं तो वो उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह कमर्शियल प्लाट लेके बैठ जाएंगे कि जो अभी आबाद होना है, पता नहीं नीला पीला टाउन के अंदर, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। नीला पीला टाउन जो है वो दिल्ली दूरस्त, उधर बस लगा के बैठे ही रहेंगे आप। हम क्यों गुलाम को हम रहे हैं ना, अंदर बड़ी भूख है, वो जाती नहीं है। हम हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए वो हम जर नहीं सकते, पाए अगले 2-4 साल बाद फिर वापस जो है वो नैया डूब जाए, लेकिन हम इसराफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आमतौर पे हमारी बात होती है कि आप बिल्डिंग के अंदर यूनिट्स, प्लॉट्स, ऑफिसेज और शॉप्स वगैरह ये ख़रीदें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो कुछ लोग आमतौर पे ये पूछते हैं कि जी वो इतनी सारी बिल्डिंग बन रही हैं तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं जब 2022 में उम्रा के लिए गया तो वहाँ मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में गए तो वो मदीना शरीफ में एक पूरी मार्केट थी। उससे अगले साल 2023 में गए तो पूरा मार्केट उन्होंने गिरा दिया था और वहाँ पे बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स, होटल्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। वजह क्या है कि वो आबादी बढ़ती जा रही है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं तो वो उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो टॉप जहाँ से लोग जाते हैं ना, उसमें नंबर 1 पे इंडोनेशिया आता है और नंबर 2 पे पाकिस्तान या इंडिया है। आप देख लीजिएगा स्टैट्स। इसका मतलब है, और आज उम्रा बहुत महंगा हो चुका हुआ है, कोई यानी कोई समझ लो 3.5-4 लाख रुपए में एक उम्रा होता है। इसका मतलब है कि दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो वहाँ जाते हैं। वहाँ तामीरात की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो गए थे उनको पता है वो कितना छोटी सी जगह थी और कितना बड़ा उसको एक्सपेंड कर दिया गया। इसका मतलब है सऊदी अरब की आबादी नहीं है जो वहाँ आती है, दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं। इसका मतलब दुनिया भर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान की तो शायद सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है ना। और इंडिया अब दुनिया की नंबर 1 आबादी बन गया है और पाकिस्तान भी बहुत तेज़ी से इंडिया को क्रॉस करने के चक्कर में है कि एक ही फील्ड है जिसमें हम उनको क्रॉस कर सकते हैं, वो आबादी है। मुझे लगता है ये हमारा बड़ा पोटेंशियल है। अर्ज़ करने का मतलब ये है, जब इतनी आबादी होगी और फिर जब ये शादियां होती हैं, घर आबाद होते हैं, शादियों पे ज़रा ख़र्चे का अंदाज़ा लगाइए लोग कितने लेविश अखराजात करते हैं। इसलिए कि हम क्यों ग़ुलाम को हम रहे हैं ना, अंदर बड़ी भूख है, वो जाती नहीं है। हम हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए वो हम जर नहीं सकते, ठीक है ना। और फिर हम उसको दिखाते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, पाएँ अगले 2-4 साल बाद फिर वापस जो है वो नैया डूब जाए, लेकिन हम इसराफ करते हैं। अच्छा, फिर अगर आप गाड़ियां देखें पाकिस्तान में तो आपको कोई पुरानी गाड़ी तो अब नज़र ही नहीं आती। अब आपको बड़ी बड़ी 1-2 करोड़ की नॉर्मल गाड़ियां 5-5, 10-10 करोड़ की नज़र आती हैं। ये उनको नज़र आएंगी जो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं या मूव करते हैं, उनको पता है लोगों के पास कितना पैसा है। और ये पैसा जितना मैंने आपको बताया हर तरफ आपको नज़र आता है। तो इन लोगों की ये सारी रिक्वायरमेंट हैं रहने की, बिजनेस करने की, है जी। इस ऑफिस की बिजनेसेस खुलते हैं उसके ऊपर पूरे कभी छोटे छोटे कमरों के ब्लू एरिया में ऑफिस हुआ करते थे। आज एक नॉर्मल कंपनी में जो है वो पूरे फ्लोर के ऑफिस लेके बैठी होती है। उसकी वजह ये है कि उसका स्कोप बहुत है बिजनेस का, तो पाकिस्तान में स्कोप ही बहुत है। कोई 5-10% लोग बिजनेस कर रहे हैं, बाकी तो नौकरी कर रहे हैं बेचारे। वो तो उनको तो शजरा में ममनुआ है उनके लिए कि वो कोई कारोबार नहीं कर सकते। वो लिख के दे के आए हैं कि हमने नौकरी ही करनी है, यस सर ही हमने करना है, वो लिख के दे के आए हैं। उनको ज़्यादा पैसा कमाना, उसकी तरफ उनको जाना नहीं। अब आप कहेंगे कि ये 10-15% लोग ही इतने अमीर हैं कि ये इनके लिए बहुत कुछ है। हाँ जी, बहुत अमीर हैं ये लोग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्योंकि कंपटीशन नहीं है दुनिया में। बिजनेस में कंपटीशन पाकिस्तान में है ही नहीं। आप किसी भी फील्ड में देख लें, अन्य बोले काने बंदे होंगे वो बहुत बड़े अरबपति खरबपति होंगे, जो अक्लमंद लोग होंगे वो उनके आगे नौकरी कर रहे होंगे। ये फिनोमेना इधर भी है, दुनिया भर में भी है। अच्छा, अब ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसका मतलब है कि ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो फिर उस हिसाब से तो पूरा बन ही नहीं रहा, क्योंकि जितनी बड़ी आबादियां हैं और फिर जो 90% उनमें से जो क्वालिफाई करता है उसके पास पैसा आता है किसी ना किसी तरह से, तो उसने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना है। तो ये जो रिहाइश है, चाहे वो अपार्टमेंट हो या वो ऑफिस या शॉप हो, इसकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी। हाँ, प्लाटों की कोई समझ नहीं आ रही कि प्लॉट के ऊपर घर बनाना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। यानी 10 बनने के घर के ऊपर अगर 3.5 करोड़ रुपया लगेगा तो आप सोचिए, तो प्लॉट भी होगा 2-2.5 करोड़ रुपये का।
तो 5-6 करोड़ रुपए का तो मामला वो चला गया हुआ है। तो वो कौन, कितने को लोग उस हिसाब से वो अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत कम। इसलिए लोगों ने तो अपार्टमेंट में ही रहना है, जो सस्ता भी होगा और एक शहर के अंदर भी होगा और हर वाले से एक ट्रेंडी भी है, बेहतरीन है। तो ये बात है। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि हम कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं, हमें वो दें। अब कमर्शियल प्लॉट बहुत महंगा होता है। अगर 5 मरले का प्लॉट है तो वो 6 करोड़ रुपए का है, फ़र्ज़ करें, अच्छी लोकेशन के ऊपर है। अब वो आप 6 करोड़ रुपए आपके पास यकमुश्त है तो आप ले लें, नहीं तो फिर आप उसके अंदर यूनिट ले लें। उससे क्या होगा कि वो 6 करोड़ के अंदर 10 यूनिट 15 यूनिट बन जाएंगे, तो वो आपको उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। जब आपको कल को और पैसे आएँ, ये बेचिएगा तो कमर्शियल प्लॉट भी ले लीजिएगा। अगर आप ऐसी जगह कमर्शियल प्लॉट लेके बैठ जाएंगे कि जो अभी आबाद होना है, पता नहीं नीला पीला टाउन के अंदर, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। नीला पीला टाउन जो है वो अभी दिल्ली दूरस्थ, उधर बस लगा के बैठे ही रहेंगे आप, ठीक है ना। क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि ए क्लास हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वहीं पे आप इन्वेस्ट करें, उसी से आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है ना, अब बहुत ज़्यादा हो रही है, इस सेंस में कि अब जो नौजवान नस्ल है, जो नए आ रहे हैं, उनको पता है कि भाई नौकरी शोकरी में कोई फ़ायदा नहीं, नौकरियां हैं भी नहीं। अब वो बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, छोटे छोटे काम खुल रहे हैं, बच्चे अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिज़नेस में 5-10 साल कोशिश में लग जाते हैं, बंदा फिर ज़रा एक सेटअप में आता है अगर अर्ली शुरू कर दे तो वो एक अलग खेप है जो तैयार हो रही है जिन्होंने बिजनेस में आना। तो अलगर्ज जो ऑन ग्राउंड असासे हैं, पहली बात हैं कम, दूसरी बात अब कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी हाई हो गया कि नए बन नहीं रहे, ठीक है ना। कोई अच्छी हुकूमत आए तो वो स्टील को सस्ता करे, यानी इमरान खान के दौर में 1,20,000 रुपये टन था, अभी वो 2,40,000 रुपये टन है, एग्जैक्टली डबल है। ये एग्जैक्टली हाफ हो 1,20,000 रुपये, तो फिर कंस्ट्रक्शन होना शुरू होगी, तो फिर है। तो कभी 1,20,000 क्या काम आना है, कभी 10,000 भी काम आए तो बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा वो, क्योंकि फैक्ट्रियों वाले प्रोडक्शन कम कर देते हैं, हुकूमत का तो कोई सुनता नहीं ना, हुकूमत तो गरीब आदमी को ही निचोड़ती है, उस पर टैक्स लगाती है। ये फैक्ट्रियों वाले या बड़े बड़े बिजनेस वाले, बिजनेस एम्पायर वाले, तो वो तो हड़ताल कर देते हैं, वो तो मुल्क जाम कर देते हैं, तो इनका तो चलता नहीं है वहाँ पे। वो तो लॉबीज़ अपने अपनी उनकी लॉबीज़ हैं, वो तो उस तरह से चलते हैं। तो लिहाजा आज कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एहसासे हैं उसमें रिक्वायरमेंट बदस्तूर बढ़ती रहेगी और वो महंगे भी होंगे, क्योंकि आगे चीज़ें बन नहीं रही, क्योंकि डिमांड सप्लाई है ना। इस वक्त कोई 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो घर शॉर्ट है पाकिस्तान, 1.5 करोड़, 1.5 लाख नहीं, 1.5 करोड़ घर शॉर्ट है। तो आप सोचिए वो किधर बनने हैं 1.5 करोड़ घर, मुश्किल 5-10 लाख भी नहीं बनते हैं। तो लिहाजा अर्ज करने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है, जितना पोटेंशियल हमारी आबादी के अंदर पैसा है। फिर ओवरसीज़ है, 1 करोड़ 10 लाख तो ओवरसीज़ है, वो वापस आने वाले हैं। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 हो गए, किसी को 30 हो गए, वो उन्होंने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ही आना है, यहीं आखिरी उम्र को लोग यहीं आते हैं ना, वहाँ तो नहीं रह सकते ना। वहाँ उनकी क्या औकात है बेचारों की, सेकंड ग्रेड सिटीजन, चाहे जितने भी पैसे हैं, सेकंड ग्रेड, जो हकीकत है, मैं साफ बात करता हूँ, ब्लंट बात करता हूँ, सेकंड ग्रेड सिटीजन है वो। उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क में आए और इधर फर्स्ट ग्रेड सिटीजन बने, इज्जत व वकार के साथ ज़िंदगी बसर करें। वो लोग कम अज़ कम जो 50 से ऊपर टप गए हैं, जो यंग है वो काम करें, वो एक अलग बात है। तो वो यहाँ आके अपना डेरा बनाएं, घर बनाएं, बैठें, ज़िंदगी का लुत्फ़ लें, इंजॉय करें ज़िंदगी को, अपने मुल्क को जो है ना वो सपोर्ट करें, और उनका पैसा आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ वो कारोबार करें, यहाँ एक इन्वायरमेंट बदलेगा। तो ये बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।